Good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed what is food poisoning, food preservation, and some food preservation method. Today, we are going to discuss about your new topic, preservation by oil and vinegar. Dear student, oil and vinegar का यूज हम कहाँ करते हैं, क्या प्रिजर्व करने के लिए करते हैं? तो ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. यानी ऑयल एंड विनेगर का यूज हम पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया ऑयल एंड विनेगर की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकता है, लाइव नहीं रह सकता है. ठीक है. ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. अच्छा, आप लोग अपने घरों में देखा होगा आप लोगों ने कि जो पिकल्स होता है उसमें ऑयल्स होते हैं. ठीक है. तो वो ऑयल्स क्यों होते हैं? वो पिकल्स को लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, क्योंकि ऑयल्स की प्रेजेंस में बैक्टीरिया लाइव नहीं रह सकता, और बैक्टीरिया अगर लाइव नहीं रहेगा तो अपनी वो मल्टीप्लिकेशन करके अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा, जिससे हमारा पिकल्स क्या होगा, वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा. तो ऑयल का यूज पिकल्स में डियर स्टूडेंट इसलिए करते हैं कि वो क्या ना हो, स्पॉइलेज ना हो, खराब ना हो. ठीक है. तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि पिकल्स में इतने ऑयल क्यों होते हैं. यानी घर में आप देखे होंगे आपकी ग्रैंड मदर या आपकी मदर अगर पिकल्स, जैसे अभी सीजन चल रहा है, ठीक है, आम का पिकल्स बन रहा होगा घरों में, तो आप देखे होंगे कि उसमें ऑयल रखा जाता है, भर के पूरा रख दिया जाता है. तो ऑयल्स अगर आप उनसे पूछेंगे भी तो वो आपको यही बताएंगी कि ये पिकल्स जो है वो खराब ना हो, इसके लिए हमने इसमें ऑयल फिल किया है. तो ऑयल करता क्या है? ऑयल बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट्स कर देता है, जिससे पिकल्स क्या नहीं होता, स्पॉइलेज नहीं होता, खराब नहीं होता है. ठीक है. तो और क्या ऑयल एंड विनेगर और कहीं भी हेल्प करते हैं? तो हां, ऑयल एंड विनेगर जो है वो उसका यूज हम करते हैं कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट को भी प्रिजर्व करने के लिए फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है. सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, fish and meat are also preserved in oil and vinegar for longer time. ऑयल एंड विनेगर की हेल्प से हम बहुत सारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके. हमने ये स्टडी किया कि ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को. जब बैक्टीरिया लाइव ही नहीं पर रह पाएगी, उसका ग्रोथ रुक जाएगा पूरी तरीके से, तो वो हमारे पिकल्स को स्पॉइलेज नहीं कर पाएगा. और कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्या, फिश एंड मीट को भी हम प्रिजर्व करते हैं ऑयल एंड विनेगर की हेल्प से. आप कहेंगे सर हमने ऑयल को तो पिकल्स में अपने घरों में मतलब पिकल्स में ऑयल डालते हुए तो देखा है, लेकिन विनेगर का यूज़ हमने नहीं देखा है. तो विनेगर का यूज़ नॉर्मली हम गांव में मतलब विलेजेस में हम तो करते नहीं हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में पिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर विनेगर का यूज़ किया जाता है. किसके लिए?
हम अपने पिकल्स के स्पॉयलेज को क्या करने के लिए, प्रिवेंट्स करने के लिए, उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये मेथड्स का यूज हम पिकल्स में और कुछ और भी फूड आइटम्स जिसका स्टडी हमने कर लिया, क्या क्या, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट को भी हम क्या करते हैं, इससे बचाते हैं, ऑयल प्रिजर्व करते हैं, किसकी हेल्प से, ऑयल एंड विनेगर की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। क्या हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स की हेल्प से भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? तो हीट एंड कोल्ड मेथड्स हम नॉर्मली अपने घरों में यूज होते हुए देखे होंगे। ठीक है, हम कुछ जो फूड होते हैं हम उसको हीट करके या मिल्क को हीट करके हम इसको स्टोर करते हैं, कुछ समय के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि वो स्पॉइलेज ना हो, खराब ना हो जाए। कोल्ड मेथड्स में आपने देखा होगा कि अपने फ्रिज में आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कर्ड, मिल्क एंड सो मेनी फूड आइटम्स स्टोर इन आवर फ्रिज। वो क्या करता है, फ्रिज में स्टोर करने से फ्रिज उसको प्रिजर्व करता है और प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, जिससे हमारा वो फूड आइटम्स खराब नहीं होता है, स्पॉइलेज नहीं होता है। ओके, तो क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट एंड कोल्ड treatments are useful for prevents of the ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें हम हीट मेथड्स में हम किसका, मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसको प्रिवेंट्स करते हैं एंड इसके साथ ही जो कुकेड फूड होते हैं हमारे, उसको भी हीट मेथड से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड कोल्ड मेथड से मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, हम बहुत सारे और भी फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं कोल्ड मेथड से। डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार क्लियर करिए, अंडरस्टैंड करिए, टॉपिक बहुत ही इजी है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर का यूज करके हम पिकल्स को स्पॉइल्स होने से बचाते हैं। ये कैसे काम करता है, ऑयल एंड जो विनेगर होता है ये कैसे यूजफुल होता है हमारे पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ऑयल एंड विनेगर की प्रेजेंस में जो स्पॉइलेज करने वाली बैक्टीरिया होती हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं, लाइव नहीं रह सकती हैं, जिससे हमारा पिकल्स जो है लॉन्गर टाइम तक क्या होता है, प्रिजर्व रहता है और उसको हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, ऑयल एंड विनेगर का और भी कुछ जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल्स हो गया और फ्रूट्स हो गया, हमारा फिश हो गया, मीट हो गया, इन सभी फूड आइटम्स को भी हम प्रिजर्व करने के लिए ऑयल एंड विनेगर का यूज करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। क्या हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं? तो हाँ, करते हैं। कैसे ये वर्क करता है? हीट एंड कोल्ड जो ट्रीटमेंट्स होता है ये यूजफुल होता है, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये प्रिवेंट्स कर देता है किसके ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को, जो क्या करते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स को स्पॉइलेज करते हैं। ठीक है, उनके ग्रोथ को क्या कर देता है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से हम उसको स्टॉप कर देंगे, उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। जब ग्रोथ ही उसका नहीं होगा तो हमारा फूड आइटम्स स्पॉइलेज नहीं होगा। जैसे में कुछ एग्जांपल हमने राइट किए हैं,
हीट मेथड से हम, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो मिल्क होता है उसको गर्म करके रखा जाता है, ठीक है, हीट करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हीट करने से जो उसमें स्पॉइलेज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिससे हमारा मिल्क जो है वो कुछ समय के लिए, ठीक है, बहुत लॉन्गर टाइम के लिए इसका यूज नहीं हो पाता। हीट मेथड से हम लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए मिल्क को पास्चुराइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। पर अब हीट मेथड से भी हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए करते हैं। और कुछ जो हमारे कुकेड फूड होते हैं उनको भी प्रिजर्व करते हैं हीट करके, ठीक है, हीट कर लेंगे कुछ, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं कुछ समय के लिए, जिसका हम अगेन यूज कर सकते हैं। कुकेड फूड में हम कोल्ड मेथड्स में मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल, फ्रूट एंड कुकेड फूड भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कोल्ड मेथड्स में। कोल्ड मेथड्स में आपने देखा होगा फ्रीज में हम बहुत सारे फूड आइटम्स रखते हैं। वो फूड आइटम्स इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही मतलब इन्वायरमेंट उनको, मतलब जो हम फूड आइटम्स रखे हैं और वहां पर प्रेजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे ही कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है तो उनका ग्रोथ क्या हो जाता है, प्रिवेंट्स हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ पूरी तरीके से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है या बहुत ही स्लो होता है, जिससे हमारा वो फूड आइटम्स लॉन्गर टाइम तक क्या कर पाते हैं, हम उसका यूज कर पाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम इसको इरेज करते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पास्चुराइजेशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम मिल्क को बहुत ही लॉन्गर टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अमूल का मिल्क आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है। अमूल का मिल्क जो मार्केट में मिलता है, पैकेट में पैक होकर आता है, तो वो इतने लॉन्गर टाइम तक कैसे स्टोर रहता है? कभी आपने ये सोचा? अपने घरों में जो हम मिल्क यूज करते हैं उसको तो हम गर्म करते हैं या फिर हम उसको कोल्ड यानी फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अमूल का जो मिल्क आता है वो तो काफी लॉन्गर टाइम, पता नहीं वो कब का होता है ना, और वो प्रिजर्व रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक। तो अमूल, इससे जरूरी नहीं कि अमूल का, बहुत सारे और भी मिल्क हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो किस टेक्निक से प्रिजर्व रहते हैं, वो टेक्निक है पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुराइजेशन ये टेक्निक, इसका यूज जो है हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। अब क्या ये टेक्निक हम अपने घर में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम बताते हैं कैसे। पहले मिल्क को जो है, मिल्क को हीट करना है कितने डिग्री सेल्सियस में? 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस को 70 डिग्री सेल्सियस तक मीट को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। और कितने सेकेंड तक? 15 टू 30 सेकेंड। 15 टू 30 सेकेंड्स तक हम मिल्क को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। मिल्क को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस में? 70 डिग्री सेल्सियस में। कब तक? 15 टू 30 सेकेंड, ठीक है। 15 टू 30 सेकेंड तक हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये नहीं, अपने घरों में देखा होगा लॉन्गर टाइम तक हम उसको हीट करते हैं। लॉन्गर दैट मीन्स कि हम 20 मिनट 25 मिनट तक हम उसको हीट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पास्चुराइजेशन टेक्निक में क्या होगा, इस टेक्निक में मिल्क को हीट किया जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस तक, और कितने मिनट तक उसको किया जाएगा? 15 टू 30, मिनट नहीं, सेकेंड होगा, 15 टू 30 सेकेंड्स तक हम उसको हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ठीक है, फिर सडनली उसको हम क्या करेंगे, चिल्ड कर देंगे, ठीक है। चिल्ड करके स्टोर कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, पास्चुराइजेशन टेक्निक में मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक। कितने टाइम तक किया जाएगा? 15 टू 30 सेकेंड तक, ठीक है, सेकेंड्स है, ओके। सेकेंड्स तक इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। फिर सडनली उसको चिल्ड कर दिया जाएगा, मतलब कोल्ड कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद इसको स्टोर कर लिया जाएगा। यही टेक्निक है। और ऐसा करने पर स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। जो स्पॉइलिंग करने वाले बैक्टीरिया, जो हमारे मिल्क को खराब करते हैं, स्पॉइलिश करते हैं, उसमें वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे
हमारा मिल्क जो होता है वो लॉन्गर टाइम तक स्टोर रहता है। इस टेक्निक का स्टूडेंट, इस टेक्निक का यूज जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल में मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, और इस टेक्निक को डिस्कवर किया था किसने? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर एक ऐसे साइंटिस्ट, जैसे पाश्चर वर्ड जो आ रहा है, देखिए पाश्चराइजेशन, ओके, तो यहां से मैच कर सकते हैं आप लोग, आपको इजीली वो याद भी रहेंगे, साइंटिस्ट का नाम याद भी रहेगा आपको, और आप इस टेक्निक को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि पाश्चराइजेशन टेक्निक में हम किस तरीके से मिल्क को फॉर लॉन्गर टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, मिल्क को हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, और ऐसा कितने टाइम तक करना है? 15 to 30 सेकेंड तक करना है, और फिर सडनली उसको चिल्ड कर देना है, यानी ठंडा कर देना है हमको, और उसको फिर उसको स्टोर कर देना है। ऐसा करने पर जो स्पॉइलेज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो मिल्क को स्पॉइलेज करते हैं, वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, उनका वो किल हो जाते हैं, और ऐसा किल हो जाते हैं तो हमारा मिल्क खराब नहीं होता है। ठीक है, इस टेक्निक का यूज जो है वो किया जाता है बहुत ही लार्ज स्केल में मिल्क को लॉन्गर टाइम तक स्टोर करने के लिए। इस टेक्निक को डिस्कवर्ड किया था लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। आई थिंक ये हीडिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में राइट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग। आप मार्केट में देखे होंगे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स जो है वो पॉलीथीन में पैक करके आते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से टाइट पैक होता है, जिससे उसमें एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो उसके अंदर ना जा सके। ऐसा करने पर, उसको पैकिंग करने पर, जो ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको हम जब उसको पैक कर देते हैं, सील पैक कर देते हैं पूरी तरीके से, तो सील पैक करने की वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको स्पॉइलेज कर सकते हैं, वो उस पैकेट के अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे हमारा फूड आइटम क्या होता है? वो प्रिजर्व रहता है। स्टोरेज एंड पैकिंग के मेथड्स में हम ड्राई फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो इनका हम क्या करते हैं? उसको सील पैक्ड कर देते हैं। पैक्ड करने की वजह से जो एयर होता है वो, या एयर जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड आइटम्स को स्पॉइलेज करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड आइटम पर अटैक नहीं कर पाते हैं, जिससे जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में और आज के वीडियो में बहुत सारे मेथड्स स्टडी किए हैं, किसके? फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स के। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप इनमें से कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत सारे मेथड्स को जानते रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप इस मेथड्स को जान रहे हैं, लेकिन वो मेथड्स मतलब ये तो आपके घरों में देखा होगा आपने यूज होते हुए, पर वो कैसे वर्क करता है, क्या करता है, उसके बारे में हम एक एक पॉइंट डिस्कस किए। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करिए, और लेक्चर पूरे चैप्टर के एंड तक आप पूरे वीडियो को देखिए। अभी हमारा 1-2 टॉपिक और है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं, या लेक्चर नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप वीडियो नहीं वॉच करते हैं, तो आप जो है पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा ये कि आप पूरे वीडियो को देखा करिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और लेक्चर नंबर 1 से लेकर जितना भी हमने आपको अभी तक स्टडी कराया है, सारे वीडियो को आप देखकर तभी आप नोट्स कॉपी में मेंशन करिए, नोटेड डाउन किया करिए जो भी हम PDF सेंड करते हैं। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो की रिकॉर्डिंग या फिर कोई और भी टॉपिक आपको जो आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप बुक से,
ठीक, तो आप प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंक्लूड करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, थॉरली उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को मिस कर जाएंगे, जो कि जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस को अंडरस्टैंड करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हमने पीडीएफ सेंड किया, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अटेंडेंस मार्क करते हैं, अटेंडेंस मार्क करने के बाद वीडियो जाता है वो देखते नहीं, पूरा वॉच नहीं करते हैं। हम कुछ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे वीडियो को वॉच करते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं जिसका वो आंसर भी कमेंट बॉक्स में राइट करते हैं। तो उनके तो हमें नाम याद हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास तो अटेंड करते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया है। ओके, और उसके साथ ही जो लोग कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मार्क को मतलब अटेंडेंस मार्क करते हैं और फिर वो सीधे पीडीएफ ले आते हैं, और जैसे पीडीएफ सेंड हुआ, पीडीएफ देखे और उसके बाद अपने बुक में अपने नोट कॉपी में उसको राइट करते हैं। नोट कॉपी में राइट करने के बाद वो तुरंत ही सेंड कर देते हैं हमको। ठीक है, ऐसा करने से साइंस या कोई भी सब्जेक्ट आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो प्लीज अब से मत करिए। सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट बना है उसका, एक एक करके सारे टॉपिक को आप वॉच करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, आज का क्वेश्चन है आपके लिए डियर स्टूडेंट कि आप 2 वेक्टर के नेम राइट करेंगे और उनसे होने वाले डिजीज के नेम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। रिगार्डिंग टुडे टॉपिक यू हैव एनी डाउट, प्लीज नोट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।